हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। सो आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ अवर कंस्ट्रक्शन ग्रोथ एक्सीलरेटर प्रोग्राम। तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक फर्स्ट वीडियो बना के रखा है। सो इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डेफिनेटली आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाओ। वहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक अपलोड किया एक वीडियो, दिस इज सेकेंड वीडियो, सो वॉच इट इन कंटिन्यूएशन। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में वी स्पोक अबाउट all these things about sequence of construction. And for somebody who doesn't know me, so I'm having around 8+ years of experience in the construction. तो हमारे पास बहुत सारे courses available है. We go for some offline trainings and all. And there is more than 4.5 star के instructor rating है. I've trained more than 2 lakh students across 190+ countries. And ये सारे students का reviews होते हैं when they enroll in my courses. So this is the result that you're going to get. सो लास्ट वाले लेक्चर में आई आस्क्ड यू कि ये किस टाइप का फाउंडेशन है। मेनी स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड। सो दिस इज योर राफ्ट फाउंडेशन। स्पेशली जब आप हाई राइज बिल्डिंग सब बनाते हो, सो इन दैट केस वी गो विद द राफ्ट फाउंडेशन, क्योंकि वहाँ पे लोड भी बहुत हैवी होता है। सो फॉर द हैवी लोड आपका आइसोलेटेड कंबाइंड फुटिंग सब वहाँ पे काम नहीं करेगा। सो इन दैट केस वी गो विद द राफ्ट फाउंडेशन। ठीक है, दैट वाज द वन क्वेश्चन, मेनी पीपल हैव आंसर्ड फॉर दैट। उसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था लास्ट में कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोवाइडेड कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस व्हाट डज द एक्रोनिम जीएफसी स्टैंड फॉर। सो जीएफसी मतलब गुड फॉर कंस्ट्रक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ टूल फॉर क्रिएटिंग एन आर्किटेक्चर प्लान। तो आपका स्टैड प्रो स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन का सॉफ्टवेयर होता है, बाकी सब आपका आर्किटेक्चर प्लान के लिए होता है। विच एक्टिविटी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट स्टेज। तो डेफिनेटली अगर वो एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट स्टेज में है देन ऑफ कोर्स सॉइल टेस्टिंग इज द फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका मार्किंग और एक्सकवेशन। सो द क्वेश्चन could have framed in a better way, but anyhow marking is also correct. Soil testing is also okay, not a right. Okay. ये मैक्सिमम लोग ने आंसर दिया था, पर मैंने इसका एक क्वेश्चन पूछा था कि कॉलम में ना यूजुअली 40 mm का कवर होता है, पर 25 mm का कवर हम कब प्रोवाइड करते। नो बडी आंसर एक्सेप्ट वन गाय, देयर वाज वन पर्सन हु आंसर्ड। देखो सारे लोगों ने तो आंसर दिया था, बस आई थिंक कोई बंदा है सोयल के नाम से। ऑल दिस थिंग्स एवरीबडी आ गया, बट वो सब रॉन्ग आंसर है। ये भी रॉन्ग आंसर है। देयर इज वन गाय सोयल। तो गुड फॉर कंस्ट्रक्शन स्टैड प्रो और सॉइल टेस्टिंग इज फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। वी यूज 25 mm ऑफ कवर इन अ कॉलम, इन द कॉलम का जो डायमीटर है ना, बार का डायमीटर अगर 12 mm से कम है तब आप 25 mm का कवर दे सकते हो। आपको IS 456 कोड बुक में लिखा है। ठीक है, दैट्स इट। सो सोयल का ना आप व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक्स्ट मी ऑन दिस नंबर 8095128107। सो आप अपना फोन पे नंबर फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं आपको 250 रुपीज का अमाउंट फॉरवर्ड कर दूंगा। नाउ आज के लेक्चर में आई हैव अनदर 3-4 क्वेश्चंस। इस बार हमारा अमाउंट बढ़ जाएगा। इंस्टेड ऑफ 250 आई विल पे यू 500। बट ओनली द थिंग इज वीडियो को एंड तक देख लीजिए, सो दैट यू आर गोइंग टू गेट अ कंप्लीट नॉलेज। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ये व्हाट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज दिस, आई मीन व्हाट काइंड ऑफ टावर इज दिस। सो पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, व्हाट काइंड ऑफ टावर इज दिस, मतलब इसका नाम क्या है। ठीक है, फाइन। सो आज का टॉपिक विल स्टार्ट विथ अबाउट द डिफरेंट डोमेन्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन। मतलब बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के डोमेन्स होते हैं, साइट का भी होता है, ऑफिस जॉब होते हैं, प्लानिंग का होते हैं। तो कितने अलग अलग टाइप के जॉब से उसके ऊपर हम बात करेंगे आज के लेक्चर में। और जब आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा तब आपको, क्या आप खुद से बिजनेस अगर आपको स्टार्टअप करना है तो क्या क्या बिजनेस आप ले सकते हैं, आई स्पीक ऑन दैट। एंड फाइनली विल गो टू द क्विज आल्सो। क्विज आपको क्वेश्चंस आएंगे, लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके क्विज का आंसर जो भी करेगा करेक्ट आंसर आएगा। सो दिस टाइम यू आर गोइंग टू गेट 500 रुपीज एज अ कैश प्राइज फॉर दैट। ठीक है। Now, first is always, I always tell in my videos, always start your career as a site execution engineer. It's not a easy job, but again, that is the best job you can start with if you want to call yourself as a civil engineer. तो अगेन साइट एग्जीक्यूशन में आप बिल्डिंग एग्जीक्यूशन में जा सकते हो, रोड एग्जीक्यूशन में जा सकते हो, ब्रिज एग्जीक्यूशन में जा सकते हो। फिर वाटर टैंक का होता है, एसटीपी, कैनल, डैम्स, ये सब आपको यूजुअली थोड़ा गवर्नमेंट वाले प्रोजेक्ट्स में मिलते हैं। बट इवन प्राइवेट कंपनीज आर ऑल्सो देयर फॉर द डैम्स, फॉर द कैनल और वाटर टैंक एंड ऑल। नेक्स्ट आप जियो टेक्निकल एग्जीक्यूशन का जो काम होता है, ठीक है, जियो टेक्निकल का भी एक वास्ट सब्जेक्ट है। सॉइल नेलिंग का काम हो गया, रॉक एंकरिंग का काम हो गया। आजकल जियो सिंथेसिस टेक्सटाइल मटेरियल्स भी है, उसका भी एग्जीक्यूशन के बहुत सारे काम्स आते हैं। तो वो भी आपको जियो टेक्निकल एग्जीक्यूशन में भी जा सकते हो। फिर इसके बाद ऑफ कोर्स टनल एग्जीक्यूशन भी आएगा। फिर आपका स्टील स्ट्रक्चर का आएगा, ये जो बिल्डिंग है इसमें आई एम स्पीकिंग ऑफ ओनली आरसीसी। अब बिल्डिंग में आपका स्टील स्ट्रक्चर का भी आता है, वो उसमें भी आप जा सकते हो, राइट। तो इस तरह से आपको अलग अलग ऑप्शन से साइट एग्जीक्यूशन में अगर आपको जाना है, यू कैन स्टार्ट विथ एनी ऑफ दिस। ठीक है।
पर अगर आपको कल हाई राइज बिल्डिंग में काम करने, जो 25 30 40 50 फ्लोर के बिल्डिंग बनते, तो डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट योर करियर इन द बिल्डिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है। पर अगर कल आपको इंफ्रा प्रोजेक्ट में सब जाना है, देन ऑफ कोर्स रोड ब्रिजेस आर गोइंग टू हेल्प यू ऑल दिस थिंग्स। कल अगर आपको लेट्स से जियो टेक्निकल फील्ड में जाना है, और इफ यू हैव अ एम फॉर डूइंग मास्टर्स डिग्री जियो टेक्निकल में, अगर आपको एमटेक सब करना है, इन दैट केस आप जियो टेक्निकल एग्जीक्यूशन वाले जॉब से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, दैट ऑल्सो कैन बी डन। टनल एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो देयर। एंड कम्स द स्टील स्ट्रक्चर, पीबी मतलब प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स होते, जितने भी आप स्टील स्ट्रक्चर सब देखते हो ना, ये सारे आपके पीबी में आते हैं। तो इससे सब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके पास होते। यू कैन स्टार्ट एनीवेयर। आई स्टार्टेड माय करियर एज अ building execution engineer. Okay, so I have only knowledge in the building, whereas my knowledge on road bridge is not good. I mean, almost you can consider zero knowledge in this sector. ठीक है, fine. अब होता क्या है, initially when you start as a GT, that is graduate GT or GTA, graduate trainee engineer or graduate engineer trainee, ठीक है। वहां से धीरे धीरे लेट्स से 1 साल के बाद यू बिकम जूनियर इंजीनियर, फिर 1 2 साल के बाद यू बिकम असिस्टेंट इंजीनियर, देन यू बिकम सीनियर इंजीनियर, देन यू बिकम असिस्टेंट साइट मैनेजर, सीनियर साइट मैनेजर, डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर एंड सो ऑन। अगेन ये जो जर्नी होता है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये जो जर्नी आई वुड से ऑफ कोर्स इस लेवल तक सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर एंड ऑल, इट्स अ जर्नी ऑफ एटलीस्ट लेट्स से 15 to 20 ईयर का जर्नी है, ठीक है। किसी भी बंदे को इस लेवल से इधर आने के लिए एटलीस्ट 15 15 तो मिनिमम लगेगा, 15 से 20 साल तो 15 तो मिनिमम लगना ही लगना है, ठीक है। सो आई सीन मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे कंपनी से, जहाँ पे जब आपको 3 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है ना, दे डायरेक्टली गिव दिस पोजीशन लाइक project manager and all. So you don't become a project manager with 4 years of experience and all. प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए इट रिक्वायर एटलीस्ट 10 12 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन अ बड़े कंपनीज। छोटे मोटे कंपनीज में क्या होगा, सैलरी भी उसी लेवल का रहेगा, बस आपको बोलने के लिए आपको प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट दिया जाता है, जिसमें आपका सैलरी कैन 30 35 40 होता है। बट बड़े कंपनी में यू से योर प्रोजेक्ट मैनेजर, आई एम स्पीकिंग ऑफ गुड कंपनीज, आपको मिनिमम 1.5 लाख के आसपास तो सैलरी you will have if you become a project manager in the big companies and all, but that requires at least 8 10 at least 10 year of experience, ठीक है। so that is how it, तो ये सारे आपके एग्जीक्यूशन वाला रोल है। बट अगेन व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंस्ट्रक्शन, हमारा कंस्ट्रक्शन फील्ड ऐसा है, 10 12 13 14 घंटे काम करना पड़ता है। एंड nowadays people are not much interested to take all this pain and all, so you should switch towards the office job. Not only that, not only, even if you find interesting site execution job, for a career growth you should move towards the ऑफिस काइंड ऑफ जॉब्स एंड ऑल, 1 2 3 साल के बाद। ओके, सो अब ऑफिस वाले जॉब के लिए आई स्पीक ऑन दैट। ऑफिस जॉब इन कंस्ट्रक्शन, अगेन 1 2 साल साइट का एक्सपीरियंस के बाद यू कैन गो फॉर एस्टिमेशन इंजीनियर और कॉस्ट इंजीनियर, ठीक है। जहाँ पे हम इस तरह से पूरा एस्टिमेशन करेंगे, ये सारे हमारा एक्सेल शीट्स होते हैं। तो इस पूरे एक्सेल शीट्स में हम पूरे बिल्डिंग का क्वांटिटी निकालेंगे, कितना क्वांटिटी लगेगा, क्या कॉस्टिंग आएगा, बीओ की प्रिपरेशन, पूरा मटेरियल कॉस्ट आएगा, कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट लगेगा, एवरीथिंग विल, फाउंडेशन का पूरा एस्टिमेशन आप कैसे करोगे, फुटिंग का, शटरिंग, कॉलम कॉलम बीम, स्लैब, स्टेयरकेस, एवरीथिंग आपको इस तरह से एक्सेल शीट बनाना आना चाहिए। एक बार आपने एक्सेल शीट बना लिया, फिर आपको उसका क्या करना है, बीओ क्यूब रेट एनालिसिस करना आना चाहिए। रेट एनालिसिस के बाद आपको पूरा उसका कॉस्टिंग करना आना चाहिए, फिर उसका आप पूरा बीओ क्यू बनाओगे। ये पूरा बीओ क्यू बनाने के बाद आपको पूरा बिल्डिंग का कितना कॉस्ट लगेगा, दैट यू आर गोइंग टू कम टू अ कंक्लूजन। तो ये सारे आपको बड़े प्रोजेक्ट्स में जब आप अच्छे कंपनीज में जाते हो, अगर अलॉन्ग विद आपको बीबीएस करना आना चाहिए, पूरा बीबीएस का है। ऑल दिस थिंग्स आई टीच इन माय कोर्सेस एंड ऑल। फुटिंग का है तो कॉलम का आपको बीबीएस करना आना चाहिए, ऑल दिस आर योर बीबीएस फॉर द कॉलम। इसी तरह से बीम का बीबीएस करना आना चाहिए, स्लैब का बीबीएस करना आना चाहिए। इसमें स्लैब में के 2 3 टाइप के स्लैब्स होते हैं, तो इस तरह से जो स्टीरअप होता है या लैटरल टेस्ट, उसका कटिंग लेंथ फाइंड करना आना चाहिए। तो इस तरह से, और ये सारे आपके स्लैब के रिइंफोर्समेंट है, ये सारी चीज आपको करना आना आना चाहिए, ठीक है। या या ठीक है, फाइन। सो दैट इज हाउ इट इज। तो ये सारे जॉब आपको एस्टिमेशन और कॉस्ट इंजीनियर वाले पोजीशन में करना होता है। सेम विद बिल्डिंग, बिल्डिंग में क्या होगा, इसका बिल बनाना आना चाहिए। फर्स्ट आ रहे बिल, सेकंड आ रहे बिल, फिर बीओक्यू का नॉलेज होना चाहिए, टेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, वो ये सारे चीज, ऑल दिस थिंग्स विल गो हैंड इन हैंड। ये तीनों साथ में जाते हैं व्हेन यू स्टार्ट योर करियर एज अ क्यूएस इंजीनियर एंड ऑल। इसका भी नॉलेज, इसका भी नॉलेज और इसका भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सो ये सारे ऑफिस वाले जॉब्स होते हैं, जहाँ पे 1 2 साल साइड के एक्सपीरियंस के बाद यू कैन गेट इनटू दिस जॉब। बट व्हेन यू गो टुवर्ड्स दिस जॉब, उस लेवल का स्किल्स और नॉलेज होना चाहिए, एंड डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दोस कंपनी। फिर आता है प्रोक्योरमेंट इंजीनियर। प्रोक्योरमेंट इंजीनियर एक्चुअली क्या होता है, अब साइट है तो उसमें आपको हर एक मटेरियल लाना पड़ेगा साइट पे। टाइल्स लाना पड़ेगा, मार्बल लाना पड़ेगा, उसके बाद लेट्स से विंडोज लाने पड़ेंगे, तो ये सब आपको कहीं दूसरे जगह से प्रोक्योर करना होगा ना।
तो उसके लिए आपको पूरा प्लानिंग इंजीनियर के साथ यू विल टाई अप विद प्लानिंग इंजीनियर, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोक्योरमेंट एनालिसिस, प्रोक्योरमेंट का स्ट्रेटेजी बनाना, ठीक है, लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है, वो आइटम कब तक आएगा, तो वो सारी चीज आपको प्रोक्योरमेंट इंजीनियर का एक पोजीशन होता है। स्पेशली अब्रॉड में थोड़ा ज्यादा स्कोप है इसका, तो आप ऐसे वाले फील्ड में भी जा सकते हैं। अगेन आप किसी फील्ड में चले जाना, दिस एक्सपीरियंस इज ऑलवेज एड ऑन एक्सपीरियंस। जो आप साइट पे काम करते हो ना 1-2 साल, वही एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे और ज्यादा हेल्प करेगा अच्छे पोजीशन में जाने के लिए। ठीक है, फाइन। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्लानिंग इंजीनियर। तो आपने प्रोजेक्ट किया, 1 साल 2 साल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट। अब उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये सारे प्लानिंग करना होता है। अगर मेरे पास कोई लेट्स से एक 4-5 फ्लोर का बिल्डिंग है, तो हम उसका प्लानिंग करेंगे क्या क्या हम अपने बिल्डिंग को सब स्ट्रक्चर में, WBS हो, दैट इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है, सब स्ट्रक्चर होता है, फिर आता है आपका सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट, सब स्ट्रक्चर एंड, कहाँ पे गया सुपर स्ट्रक्चर, हाँ ओके, सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट दो होता है, ठीक है। एंड उसके बाद आपका एक फिनिशिंग का पार्ट होता है, ये आपका पूरा फिनिशिंग का पार्ट। तो फिर हम क्या करेंगे, सब स्ट्रक्चर में आपका क्या क्या काम है। स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर में हमारा अर्थवर्क का काम है, PCC, रीइंफोर्समेंट, फॉर्मवर्क और कंक्रीट फॉर फुटिंग। फिर इस तरह से आपको पूरा एक्टिविटीज को लिस्ट डाउन करने, लिस्ट डाउन करने के बाद आपको उसका स्टार्ट डेट और एंड डेट निकालना होता है। आपके पास क्वांटिटीज है, BOQ में आपके पूरे क्वांटिटीज है ना, या ऑल द क्वांटिटीज, तो यहाँ से आपको क्वांटिटी पता चला, इसका प्रोडक्टिविटी आपको पता चलेगा कि एक बंदा कितना काम करेगा, एक प्रोडक्टिविटी सो बेस्ड ऑन द प्रोडक्टिविटी व्हाट विल डू, हम इसका ड्यूरेशन निकालेंगे। तो इस तरह से आपको पूरा प्रोजेक्ट का प्लानिंग करना पड़ेगा। तो वो सारे काम किसका होता है, इट इज अ जॉब ऑफ अ प्लानिंग इंजीनियर, ठीक है। इट हैज अ गुड स्कोप। आपको उसके लिए अगेन साइट नॉलेज विल हेल्प यू, MS एक्सेल का नॉलेज विल हेल्प यू। एंड देन अगर आपको इंडिया में काम करना है, MS प्रोजेक्ट काफी है सॉफ्टवेयर, बट अगर आपको अब्रॉड में काम करना है और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में सब काम करना है, देन प्राइमरी इज गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। अगेन अगर आपको ये सारी चीज सीखना है, आई ऑलवेज वेलकम यू। ये सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। सो यू कैन डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, एंड सिविल ब्रेन्स ऐप में मैंने आपको फ्री कोर्स दिया है, डेफिनेटली एनरोल इन द फ्री कोर्स। एंड इफ यू फील की कंटेंट अच्छा है, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रहे हैं, यू कैन एनरोल इन माई कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स, जिसमें आपको जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, साइट एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, BVS, BO के प्रिपरेशन, प्रोजेक्ट प्लानिंग, एवरीथिंग हमने इस वाले कोर्स में कवर किया है। एंड आफ्टर इसमें मेरे को मिनिमम 3 महीने का टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में इंजीनियर नहीं बना सकता हूँ। अगर आप मेरे को एटलीस्ट 3 महीने का टाइम दोगे, जितना भी नॉलेज आई हैव फ्रॉम माई 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपको ट्रांसफर हो जाएगी इस कोर्स के थ्रू। एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली यू कैन गेट अ वेरी गुड जॉब इन एनी ऑफ द कंस्ट्रक्शन कंपनी। और जो भी इन्वेस्टमेंट आप इस कोर्स के अंदर करोगे, उसका आपको अपने फर्स्ट सैलरी में उसका पूरा रिटर्न मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 600 स्टूडेंट्स, क्लोज टू 600 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है। चलो फाइन, ये वाला हो गया। देन अगेन QA/QC, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड जॉब। QA/QC में क्या होता है, साइट में तो आप काम करते हो, पर हर एक मटेरियल जो आपके साइट पे आता है, टाइल्स हो गया, ब्लॉक हो गया, रीबार हो गया, उसका पूरा क्वालिटी आपको पता होना चाहिए, मेथोडोलॉजीज पता होना चाहिए, वर्क मेथड स्टेटमेंट पता होना चाहिए, ऑल द नॉलेज यू शुड हैव। इट हैज अ गुड स्कोप इन इंडिया ऑल्सो इन अब्रॉड। तो QA/QC वाले जॉब में भी आप जा सकते हो, स्टार्टिंग योर करियर एज अ साइट इंजीनियर एंड देन मूविंग टुवर्ड्स अ QA/QC इज अ बेस्ट अपग्रेडेशन, क्योंकि साइट का भी नॉलेज है, QA/QC का भी नॉलेज है, तो आपको बेटर आइडिया रहेगा ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड, ठीक है। सो दिस जॉब ऑल्सो यू कैन अप्लाई। ये सारे आपके 50-50, ये आपका 50-50 होगा। 50% यू विल बी ऑन द साइड, 50% आपका ऑफिस वाला डॉक्यूमेंटेशन का काम, वो सारी चीज आपको होता है। अगेन इसका भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, वी हैव दैट कोर्स इन कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी। अगर आपको इंडिविजुअल लेना है तो आप मेरा QA/QC वाले क्लास में भी आ सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट हैव अ साइट नॉलेज बिफोर दैट। नेक्स्ट इज बिम का, मैं लास्ट में लेके आऊंगा, बिम आई नॉट कीप इट हियर, बिम आई कीप इट एट द एंड, ठीक है, फाइन। इसके बाद आपको देखो RMC प्लान में भी आप काम कर सकते हो। RMC plant also you have good opportunities. RMC प्लान में अगेन इनिशियली यू विल स्टार्ट एज अ साइट इंजीनियर और QA/QC इंजीनियर। उसी के बाद आपको अगर पूरा प्रोडक्शन का नॉलेज है, तो आप उस पूरे RMC का इंचार्ज बन सकते हो। धीरे धीरे अगर आप उसमें सेल्स और मार्केटिंग भी सीख लोगे, आप एक जोनल है, जैसे अल्ट्राटेक का जोनल हेड एंड होता है ना, इस पूरे जोन का आप हेड होते हो अल्ट्राटेक का। तो इस तरह से बहुत सारे कंपनीज है, अदानी है एंड ऑल। सो वहां पे भी आपको अच्छा स्कोप है, पर ऐसा टाइम, इट्स नॉट लाइक 1-2 साल के बाद ना यू नॉट गोट गुड ग्रोथ इन दिस फील्ड, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। आप 4-5 साल मेहनत करने के लिए रेडी हो, देन देर आर गुड कंपनीज दैट कैन पे यू वेल। एंड RMC का जॉब सेंटर इट इज गुड। इनिशियली इट विल बी टफ, क्योंकि होता कि इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट एज अ साइट इंजीनियर इन RMC प्लान, उसमें दो टाइप के होते हैं। एक साइट इंजीनियर क्या करते हैं, जो भी कॉन्क्रीटिंग हो रहा है, इनके जो RMC से जो कॉन्क्रीट जा रहा है, उस वाले साइट पे आप जाके एज अ साइट इंजीनियर का काम करोगे, दैट इज वन थिंग। सेकेंड इज उसी साइट पे आप QA/QC रहोगे, तो आप वहाँ पे क्यूब का टेस्टिंग और ये सारी चीज करोगे। पर इसमें क्या होता है, ये सब RMC के प्लान 24 आवर्स
चलते रहते हैं, क्योंकि कंक्रीट भी उतना कंज्यूम होता है, उतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो कभी कभी आपको 16 घंटे 17 घंटे सब काम करना होता है इस वाले फील्ड में। एंड पीपल आफ्टर 1 ईयर डेफिनेटली यार बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। मेरे पास 2-3 स्टूडेंट्स है जो 16-17 घंटे काम करते हैं आरएमसी प्लांट में, दे आर फ्रस्ट्रेटेड इन देयर लाइफ। बट दैट इज हाउ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वर्क विच हैज टू, मतलब वो चेंज होना चाहिए, बट किसी को चेंज तो करना पड़ेगा, राइट। बट इसमें आप एक 2-3 साल यू फिर स्ट्रगल थ्रू दिस पर्टिकुलर एरा, पर्टिकुलर टाइम पीरियड, देन डेफिनेटली आप थोड़ा सेल्स मार्केटिंग सीखोगे एंड ऑल ना, तो आप आरएमसी प्लांट वाले में भी अच्छा करियर बना सकते हो। देयर आर मेनी पीपल दोज आर डूइंग इट, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कुछ नहीं होता है यूजुअली, इट्स लाइक यू आर द कोऑर्डिनेटर विथ द क्लाइंट द कॉन्ट्रैक्टर एंड ऑल दोस पीपल, उसके लिए भी आपको नॉलेज होना चाहिए। बट अगेन ये सारे जॉब आपको, जब आप एमटेक करके आते हो ना, व्हेन यू डू एमटेक फ्रॉम निकमार एंड ऑल, तो यूजुअली आपको ये वाला जॉब दिया जाता है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का जॉब। या बड़े कंपनीज में जब आपको कॉलेज का प्लेसमेंट हो जाता है, तो दे गिव यू दिस रोल एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, वेर यू कोऑर्डिनेट बिटवीन द क्लाइंट द कॉन्ट्रैक्टर द अदर वेंडर्स, एंड यू क्लोजली वर्क विद द प्लानिंग टीम एंड ऑल। सो अगेन इट्स अ गुड जॉब, वो भी आप जा सकते हो। फिर उसके बाद इंटीरियर फिट आउट, जैसे हमारा इंटीरियर फिट आउट, ये आपको इंटीरियर दिख रहा है, हाँ। जैसे हमारा साइट इंजीनियर होता है, वो एग्जीक्यूशन देखता है आरसीसी का। इसी तरह जितना भी इंटीरियर का काम हुआ है ना, इसके लिए एक साइट इंजीनियर होता है। तो उसके लिए वो सारे इंटीरियर फिट आउट वाले कंपनी में आप जाके काम, लीव स्पेस कंपनी है, देयर आर मेनी कंपनीज एंड ऑल, आप उसमें भी इंटीरियर का काम कर सकते हो। ऑल दिस आर द ऑफिस जॉब विच यू कैन डू। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑटोकैड ड्राफ्टमैन, टेक्ला मॉडलर, ये सारे चीज आई डोंट सजेस्ट दिस जॉब फॉर अ बीटेक और एमटेक पीपल, बिकॉज दे आर ऑल नॉट अ बिग kind of job. Especially ITI people, diploma people try to do this AutoCAD draftsman jobs and all, ठीक है। so अगर आपका इंटरेस्ट है यू कैन डू, बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट साइड से स्टार्ट करो, एस्टिमेशन में चले जाओ, या टेंडर प्रोक्यूरमेंट बिल्डिंग प्लानिंग क्यों किसी में चले जाना, which has good scope, you get good salary, you get good respect and all. Whereas this AutoCAD draftsman, Tekla modelers, and usually ITI diploma people do this kind of jobs and all. ठीक है। BTech also people go, but when they don't have right knowledge, और से उनको ज्यादा कोई जॉब नहीं मिला है, ऐसे वाले जॉब में चले जाते हैं। नो प्रॉब्लम, इफ यू वांट यू कैन डू इट, बट आई वोंट सजेस्ट। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन का जॉब भी आता है। अगेन वैल्यूएशन जॉब, देर आर मेनी पीपल हु डू वैल्यूएशन एंड ऑल। बड़े बड़े बिल्डिंग्स का आपको बैंक का लोन जब आप अप्लाई करोगे ना, तो उसका बिल्डिंग का वैल्यू आपको देखना होता है, तो उसके लिए एक वैल्यूअर चाहिए होता है। सो यूजुअली पीपल जो कंसल्टेंसीज चलाते हैं, खुद का कंसल्टेंसी चलाते हैं ना, वही लोग वैल्यूएशन का भी काम करते हैं। आप एक दो प्रोजेक्ट का पूरा एस्टिमेशन करना आपको नॉलेज होना चाहिए, प्रेजेंट मार्केट रेट कितना है वो सारी चीज का नॉलेज होना चाहिए। और आपको उस वाले बिल्डिंग में जाके पूरा देखना चाहिए कि टोटल प्लॉट का एरिया कितना है, बिल्डिंग कितने फ्लोर का है, आज के रेट में, आज के डेट में उस बिल्डिंग का क्या वैल्यू है, मार्केट वैल्यू कितना है, कौन सा मटेरियल उन्होंने यूज किया, ऑल दोस थिंग्स आपको देखना होता है। देखिए आप एक वैल्यूएशन का रिपोर्ट करोगे कि ये जो प्रोजेक्ट है आज के डेट पे इसका प्राइस 1 करोड़ 1.5 करोड़, उस हिसाब से उसको लोन डिस्पर्स होता है बैंक की तरफ से। सो यू कैन इवन गेट इनटू वैल्यूएशन जॉब आल्सो, बट यू शुड नॉट डू एज अ फुल टाइम जॉब। मतलब उसमें क्या होता है, आपको बहुत प्रोजेक्ट्स लेना होते हैं तभी जाके आप वॉल्यूम में काम कर सकते हो। बट अगर आपने खुद का कंसल्टेंसी ओपन किया है, इन दैट केस अलॉन्ग विद योर कंसल्टेंसी वर्क आप वैल्यूएशन का भी काम कर सकते हो। नेक्स्ट इज आपका इंटीरियर फिट आउट साइट वाला हो गया है। जैसे हम उसी इसी तरह आपको इंटीरियर डिजाइनिंग का भी जॉब होता है। इंटीरियर डिजाइनिंग मतलब ये सब देखो, ये सब एग्जीक्यूशन किया है, पर एग्जीक्यूशन करने से पहले इसको कोई मॉडल तो बनाया होगा इन लोगों ने। जैसे हम 3D मॉडल्स बनाते हैं इसका घर का एंड ऑल, इन द सेम इंटीरियर का भी आप बनाते हो। उसके लिए आपको गूगल स्केचअप 3ds मैक्स ये सारे सॉफ्टवेयर आपको सीखना पड़ता है। बट दिस डोमेन इज यूजुअली डोमिनेटेड बाय इंटीरियर डिजाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स, ठीक है। इन्हीं को यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। बट अगर आपने कहीं से भी अच्छे कोर्स एंड ऑल कर लिया होगा, तो आप इंटीरियर डिजाइनिंग में भी जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बस दैट्स इट। एंड लास्ट विल कम टू द BIM, दैट इज बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। आप इस फील्ड में भी जा सकते हो। आई विल कीप इट एज अ लास्ट फील्ड, मैं लास्ट में रखता हूँ इसको। अगर बीइंग अ सिविल इंजीनियर अगर आपको इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसमें 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 नहीं है, देन आई वुड से आप इस वाले फील्ड में जा सकते हो, BIM में ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। जहाँ पे अगेन इनिशियली यू विल बी स्टार्टिंग विद द मॉडलिंग वर्क, जहाँ पे आपको रेविट आर्किटेक्चर रेविट स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए। फिर क्लास डिटेक्शन के लिए यू हैव टू लर्न नेविस वर्क सॉफ्टवेयर, एंड देन ऑफ कोर्स उसमें आप लेट्स से 3D 4D 5D आप सब कर सकते हो। ऑल दोस थिंग्स यू कैन डू, ओके। बट या, बट अगेन व्हेन आई से ये सारी चीज आप कर सकते हो। बिम में भी जाना है, यू कैन गो इन बिम ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारे आपके ऑफिस वाले जॉब हो गए विच इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। अब होता है एक जॉब जो डिजाइनिंग का जॉब होता है।
जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना है, स्ट्रक्चर इंजीनियर अगर आप बनोगे तो आप कोई भी बिल्डिंग का डिजाइनिंग कर सकते हो। बिल्डिंग डिजाइन में आपका आरसीसी आएगा, स्टील का बिल्डिंग आएगा, प्रीकास्ट बिल्डिंग्स आएंगे, कंपोजिट हाई राइज बिल्डिंग सब आएंगे। तो ये सारे चीज आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर इसको डिजाइन करता है। ऑल दिस थिंग्स आर डिजाइन बाय द स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, ठीक है। इसके बाद ब्रिज डिजाइन भी कर सकते हो, रोड का डिजाइन होता है, टनल डिजाइन होता है, जियो टेक्निकल डिजाइन होते हैं, जैसे ये सब सॉइल नेलिंग एंड जो करते हैं ना, इसका भी डिजाइनिंग होता है, जो यूजुअली जियो टेक्निकल डिजाइन इंजीनियर डिजाइन करते हैं। देन वी हैव हाइड्रोलॉजी, एनवायरमेंटल डिजाइन, जो डैम का डिजाइन होता है। ये सारे आपको एनवायरमेंट, हाइड्रोलॉजी डिजाइन एंड ऑल एवरीथिंग विल कम। तो अगर आपने एमटेक इन स्ट्रक्चर्स किया है तो आप ये वाला चीज कर सकते हो। इफ यू हैव डन एमटेक इन स्ट्रक्चर्स, yeah, I think up to this portion you can do it. All these things you can do in MTech in structure engineering. अगर आपको रोड में जाना है देन यू could have opted for ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में अगर आपको जाना है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जाने के बाद यू कैन गो फॉर दिस, यू कैन गो फॉर ब्रिज डिजाइन, टनल डिजाइन। अगर आपने एमटेक इन स्ट्रक्चर इसमें जियो टेक्निकल में किया होगा तो आप इस वाले फील्ड में जा सकते हो। अगर आपने एमटेक इन वाटर रिसोर्स एंड इसमें सब किया तो आप हाइड्रोलॉजी डिजाइन और इसमें जा सकते हो। सो दैट इज हाउ इट। अगेन ये जो डिजाइन जॉब्स होते बड़े बड़े कंपनीज पे एमटेक इज मैंडेटरी। आप भी तो बीटेक भी स्टार्ट कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। बट जब आप बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज के लिए अप्लाई करने जाते हो ना, द फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि भले आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो, यू हैव गुड एक्सपीरियंस इन ऑल दिस डिजाइनिंग, बट when you go for a bigger companies उनका फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये होता है एमटेक इज मैंडेटरी। सो इन दैट केस यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दोस जॉब्स एंड ऑल। तो इसीलिए अगर आपको डिजाइनिंग फील्ड में जाना है यू कैन ऑप्ट फॉर एमटेक एंड ऑल, एंड बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट ये सारी चीज आप कर सकते हो, ठीक है। दैट्स इट। नाउ विल कम टू द लास्ट पोर्शन, दैट इज योर इनकम जनरेटिंग। मतलब मान लो अभी जितने भी चीजें मैंने बता दिया, यू हैव एन आइडिया, आपको उसके ऊपर 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया। आफ्टर हैविंग 3 year ऑफ एक्सपीरियंस, ट्राई टू डू समथिंग ऑन योर ओन। आप एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस में स्टार्ट कर सकते हो। सो ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस कैन बी, आप छोटे कोई प्रोजेक्ट ले लो, यू कैन स्टार्ट विद द सुपरविजन ऑफ दैट प्रोजेक्ट एंड ऑल। नहीं तो अगर आप खुद का कंस्ट्रक्शन बिजनेस है आपका, तो नाउ टेक अदर काइंड ऑफ बिजनेस, जैसे छोटा छोटा सा टाइल शॉप लगा देना, पेंट पेंट का शॉप लगा सकते हो। क्योंकि ये सारे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो टाइल्स भी चाहिए, पेंट मटेरियल भी चाहिए, हार्डवेयर, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। तो आप इस तरह से बिजनेस को अपग्रेड कर सकते हो। दैट इज द वन थिंग यू कैन डू। यू कैन इवन गो फॉर अ सर अगेन सर्वेइंग एंड ऑल, आई वोंट सजेस्ट फॉर अ बीटेक कैंडिडेट्स एंड ऑल। सर्वेयर एंड ऑल यूजुअली कौन होते हैं, जो बंदे आईटीआई किया है, जो 10th पास 12th पास होते हैं, ये सारे लोग सर्वेयर बनते हैं। मैक्सिमम पीपल अगर आप इंडस्ट्री में देखोगे, दे ऑल आर इधर फ्रॉम आईटीआई 10th 12th पास, एंड कुछ लोगों ने जो 3 महीने 4 महीने का कोर्स किया है, दे ऑल गो फॉर अ सर्वेयर जॉब्स एंड ऑल दोस थिंग्स। वेरी फ्यू पीपल फ्रॉम बीटेक, अगर कहीं उनको मिला नहीं स्टार्टिंग से, अगर वो सर्वेयर में गया, दोस पीपल गो फॉर दिस जॉब्स एंड ऑल। ओके, दैट्स इट। तो आप अगर सर्वेइंग में भी जाना है आप सर्वेइंग में भी जा सकते हो। यू कैन लर्न दिस टोटल स्टेशन एंड ऑल। टोटल स्टेशन सीख के आप, अगर आप खुद का कंसल्टेंसी ओपन करना है, इन दैट केस आप किसी घर का अगर मार्किंग करने भी जाते हो ना टोटल स्टेशन से, एक दिन के लिए आपको 7-8 हज़ार रुपए का पैसा दिया जाता है। सो दैट ऑल्सो कैन बी डन, ठीक है, फाइन। उसके बाद ऑफकोर्स अगर आपने 2-3 साल स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में काम किया, आप खुद का स्ट्रक्चर कंसल्टेंसी ओपन कर सकते हो। नहीं तो आप फ्रीलांसिंग से भी अपना प्रेजेंट जॉब को, बाय कीपिंग योर प्रेजेंट जॉब अलाइव, यू कैन इवन गो फॉर सम फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। फिर अगर आपने क्यूएस बिल्डिंग में काम किया 1-2-3 साल, आप एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग का कंसल्टेंसी चला सकते हो। अगर आप किसी का घर का प्लान सब बना के दे रहे हो, अगर आप आर्किटेक्चर फर्म में काम कर रहे हो, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, प्लान बनाना आता है, वास्तु के हिसाब से आता है, बिल्डिंग बाइलॉज का सब नॉलेज है, यू कैन गो फॉर अ वास्तु कंसल्टेंसी ऑल्सो। बैंक वैल्यूएशन, अगर आपने वैल्यूएशन में काम किया है 2-3 साल, यू कैन टाई अप विद अदर बैंक्स एंड ऑल, उसके थ्रू आप बैंक वैल्यूएशन का भी काम कर सकते हो। अगेन मैंने ऐसे कर सकते हो, मेहनत लगेगा, पर एक्सपीरियंस आपकी, इसलिए मैंने एटलीस्ट 3 year एक्सपीरियंस रखा है। फ्रेशर्स एंड ऑल कैन नॉट डू ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि आपके नॉलेज ही नहीं है तो आप खुद से क्या स्टार्ट कर। मैंने ऐसे कैन नॉट डू, ऐसा नहीं कि कैन नॉट डू, बट उस तरह का नॉलेज अगर है आप कर सकते हो। तो किसी के अंडर 2-3 साल काम करो, काम करने के बाद देन यू स्टार्ट विद ऑल दिस थिंग्स। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स, अगर आपको ऑटोकैड में अच्छे से प्लान बनाना सब आता है, यू कैन गो विद ऑटोकैड। ऑटोकैड का फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स करके दे सकते हो, प्लान बनाना, सेक्शंस एलिवेशंस बनाना। रेविट का भी कर सकते हो, गूगल स्केचअप में 3D एलिवेशन सब बना के आप दे सकते हो। रियल एस्टेट में आप जा सकते हो। रियल एस्टेट अगेन, मान लो कोई बंदा कंस्ट्रक्शन में है, उसके साथ आप प्लॉट खरीदना, उस प्लॉट को अगेन सेल करना, या प्लॉट को लेके उसमें घर कंस्ट्रक्शन करके सेल करना। सो दोज थिंग्स ऑल्सो यू कैन डू। सो ये सारे ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट इज, अगर आपके पास 2-3 साल अच्छा साइट का नॉलेज है, क्यूए किसी का नॉलेज है, तो आप अच्छे पीएमसी कंपनी में आप जा सकते हो।
पीएमसी कंपनी विल ऑफर यू गुड सैलरीज एंड ऑल। नहीं तो आप कंसल्टेंसी बन सकते हो, फॉर थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी में आप जा सकते हो। साइट सुपरविजन, जैसे आप एक साइट इंजीनियर हो या क्यू किसी इंजीनियर हो, तो आपके एरिया में अगल बगल में ना बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, सो यू कैन गो देयर फॉर साइट सुपरविजन। जब भी कंक्रीटिंग होता है स्लैब का, या पूरा बीम का रिइंफोर्समेंट हो चुका है, स्लैब का रिइंफोर्समेंट हो चुका है, यू कैन गो फॉर द चेकिंग एंड ऑल। बट उस लेवल का नॉलेज होना चाहिए, एंड यू हैव टू कन्वे द क्लाइंट की आप यू कीप मी एज अ व्हाट यू कॉल यू कीप मी एज अ इंजीनियर फॉर दिस पार्टी, फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो जो जो होगा किस तरह से उसको क्वालिटी के हिसाब से करना है। पीपल विल नॉट लिसन, बिकॉज पीपल लिसन टू कॉन्ट्रैक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम। और जिनका काम आपको पता है लोकल कंस्ट्रक्शन में, दिस पीपल विल नॉट हैव नॉलेज, बिग जीरो, उनका क्वालिटी इज बिग जीरो, ठीक है। तो व्हेन यू हैव गुड नॉलेज कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन करना है, क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है। अब देखो लैपिंग कहाँ पे हम बोलते सिर्फ है कि लैपिंग कॉलम के सेंटर पे करना है। इफ यू सी 90% ऑफ द बिल्डिंग्स, वो लैपिंग जहाँ पे मन लगेगा वहां पे करेंगे। वीडियो तो सारे लोग बनाते हैं, सबको पता है, पर करेगा कोई नहीं, राइट। सो व्हेन यू पीपल बिकम इंजीनियर एंड ऑल, तो आप इस तरह से क्लाइंट को, यू हैव टू मेक द क्लाइंट अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो इस तरह से आप साइट सुपरविजन, क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हो। एंड देन ऑफ कोर्स टुडे बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट एंड ऑल व्हाट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ, दैट इज आप मेंटरशिप, जैसे बहुत सारे लोग मेरे अंडर मेंटरशिप के लिए आते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स एंड बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग सिंस 10 ईयर, मैं 2015 से जॉब कर रहा हूँ। सो बेस्ड ऑन माई प्रीवियस 10 ईयर का नॉलेज, being from my site knowledge, from my design knowledge, from my mtech का knowledge, from my youtube का knowledge and all, so I have that kind of knowledge। तो इससे मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ, मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकता हूँ। माई कोर्सेस आते हैं, along with that I go for lot of trainings and all, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। so this is another source of income for me, right? so I go for such trainings। तो अगर एक दिन हम जाएंगे तो 5,000 7,000 10,000 रुपए देते हैं। so that way it's another source of creating a income। पर इनकम क्यों आ रहा है? बिकॉज यू हैव अ नॉलेज, बिकॉज एटलीस्ट मैंने यहाँ पे 3 ईयर लिखा है। so if you have knowledge and if you can do all this thing, तो income will automatically come। and the last जो है यूट्यूब चैनल, अगर आपको अच्छा नॉलेज है and if you are someone who want to teach it to the other people, you can start your YouTube channel also। along with that आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करें तो साइट के जो वीडियो है उसका वीडियो निकाल, जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप उसको निकाल के वीडियो में एक्सप्लेन कर सकते हो। बट अगेन यूट्यूब से ज्यादा पैसा नहीं आता है। आई थिंक इफ यू वांट, या यूट्यूब से देखो, अगेन यूट्यूब से ऐसा नहीं कि नहीं आता, आता है, बट इट विल टेक लॉन्ग टाइम फॉर यू टू गेट अ मनी। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट आई बीन ऑन यूट्यूब सिंस 2020, में 5 साल से यूट्यूब चला रहा हूँ। बट अगेन मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया यूट्यूब, माई फोकस इज मोर ऑन टू द कोर्स इम्प्रूवमेंट, एंड इतने हमने कोर्सेज बना के रखा है, राइट। सो यू नो द क्वालिटी ऑफ माई कोर्सेज एंड ऑल, तो हमने उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया। यूट्यूब, आई एम नॉट अ यूट्यूबर, राइट। तो आप यूट्यूब से भी पैसे कमा सकते हो, पर थोड़ा टाइम लगता है, इतना जल्दी जल्दी पैसा नहीं बनता यूट्यूब से। कुछ लोगों का होता है, पर इन माई केस उतना कुछ नहीं होता है। इफ यू वांट, देखो अभी 5 साल से हाउ मच आई वर्न, लगभग मैंने एक $700 अर्न किया होगा, लाइफ टाइम ही ऑन कर दूंगा, ठीक है। ये हिंदी वाला चैनल है, इसी तरह से मेरे इंग्लिश का भी चैनल है, ठीक है। ओके, कितना $650 से, $650 मतलब लेट्स से 90 रुपए के आसपास चल रहे $1, कितना हो जाएगा? 700 ले लो, तो अराउंड 70,000 रुपये मैंने कमाए होगा 5 साल से, बस और कुछ नहीं। क्यों ना, आप ज्यादा लोग मेरे वीडियोस देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, दैट इज वन प्रॉब्लम। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप जैसे ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, दैट विल हेल्प मी so that I can create better content for you। That is how it is। So YouTube also you can do, it's another source of income, but इसको हैज अ फुल टाइम बिजनेस नहीं लेना यूट्यूब ये, इससे आप अपने घर या फैमिली को नहीं चला सकते हो। एंड स्पेशली हमारा जो कंस्ट्रक्शन वाले है ना, कंस्ट्रक्शन और ये हमारा एजुकेशन जो चैनल है उसमें आप ज्यादा पैसा नहीं बनता है। आप एंटरटेनमेंट चैनल बनाओगे, जैसे बियर बाइसिप्स हो गया, राज शमानी का हो गया, इस तरह से अगर आप कॉमेडी चैनल्स बनाते हो, अगर उस वैसे कोई क्रिएटिविटी है आपके पास, उस वाले चैनल से आप लाखों लाखों रुपए कमा सकते हो। एजुकेशन चैनल्स में वी डोंट अर्न मच, बट ब्रांड प्रमोशंस आते हैं, ब्रांड प्रमोशन से आप पैसे बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी देखो ये बांगुर सीमेंट, आई थिंक आपने देखा होगा। ये बांगुर सीमेंट क्या करते हैं, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर चैनल्स है उनको पैसा देते हैं एंड उनसे प्रमोशन कराते हैं अपने सीमेंट का। सो दे आर अप्रोच मी ऑल्सो, बट आई थिंक मैंने रिप्लाई ज्यादा नहीं किया था। वो आप एक सिंगल वीडियो बनाने के हमको 10,000 15,000 20,000 रुपये लेते हैं, देते हैं हम लोगों को। तो आपको बस 2-3 मिनट का ही वीडियो बनाना है, तो आप 15-20 हजार रुपये कमा लोगे। पर उस लेवल का सब्सक्राइबर होना चाहिए। तो पैसा आपको ब्रांड प्रमोशन से आता है, यूट्यूब से ज्यादा पैसा नहीं आता। बट अगेन इवन इफ यू इंटरेस्टेड टू ऑल दिस, डू ऑल दिस थिंग्स, ये सारे आपके पास ऑप्शन है। बट यूट्यूब एंड ऑल मैं एकदम लास्ट में रखूंगा, क्योंकि यूट्यूब से ज्यादा पैसा नहीं आता, जिससे आप घर नहीं चला सकते हो।
ये बस एज अ पॉकेट मनी टाइप, हाँ चलो महीने में एक 8,000 10,000 कहीं आ जाता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, दैट इज हाउ इट इज, ठीक है फाइन। दैट्स इट, दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई होप ये जो मेरा लेक्चर सेकेंड है, इससे आपको ऑलमोस्ट पूरा नॉलेज मिला, इसके अलावा और कुछ है नहीं। जितना भी मैंने बता दिया 95% आई वुड ट्राई टू कवर, 95% आई वुड ट्राई टू, इतने जॉब्स होते हैं, इसके अलावा और कोई जॉब्स है ही नहीं हमारे सिविल में, ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई अप्लाइड। बट अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 और 4, यहाँ तक जाने के लिए आपके पास क्या क्या स्किल्स होना चाहिए, उसके ये सारे स्किल्स क्या होना चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको सीखना चाहिए, कंसल्टेंसी करना है तो क्या करना है, उसके लिए मैं पूरा आपको रोड मैप दूंगा। एंड द नेक्स्ट 3 4 लेक्चर्स हम उसके ऊपर पूरा फोकस कमिंग करेंगे। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज अबाउट अ क्विज। ओके, सो बिफोर द क्विज अगेन आई विल रिपीट, जिसको भी हमारे कोर्सेज में एनरोलमेंट करना है, इफ यू फील माय कंटेंट इज गुड, एंड जस्ट अ मिनट। ओके, या सो ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज मैं आपको एक बार दिखा दूंगा, सो दैट यू गेट एन आइडिया टू व्हाट लेवल यू आर गोइंग टू लर्न, फ्रॉम whom you are going to learn all these things। तो ये मेरे स्टूडेंट्स का सब रिव्यूज है जिन्होंने मेरे कोर्सेज में एनरोलमेंट किया था। अमेजिंग कोर्स, लर्निंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। ओके, सो जस्ट गो थ्रू ऑल दिस रिव्यूज एंड ऑल। ऑलमोस्ट 1.7 के का सिर्फ रेटिंग है, 1.7 के रेटिंग। आई थिंक इंडिया में कोई ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं जिसको एक सिंगल कोर्स में 1700 का रेटिंग मिला है, जिसमें 54% 5 स्टार का रेटिंग है, ठीक है। या दिस इज माई ऐप सिविल ब्रेन्स, आप डाउनलोड करिए, यहाँ पे भी आपको 4.7 स्टार का रेटिंग मिलेगा, विच इज 207 प्लस रिव्यूज। एंड वाई यू शुड अपग्रेड इज ऑलवेज, दैट विल हेल्प यू टू गो टू द बेटर पोजीशंस एंड ऑल। सर मैंने बहुत से कोर्सेज लिए, बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है, एंड ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड रियल प्रोजेक्ट, एंड एक्सप्लेनेशन भी जबरदस्त है। ही गॉट अ जॉब इन पीएसपी प्रोजेक्ट विद अ 4.2 लाख का पैकेज एज अ फ्रेशर। इसको बस 1 साल का एक्सपीरियंस था। ही गॉट अ जॉब इन एमएनसी कंपनी विद 7 लाख का पैकेज, ठीक है। एंड या दैट्स इट। ये एक और स्टूडेंट का है, या ये सारे रिव्यूज है। ही गॉट इसको 8 लाख का पैकेज मिला था ना केसी इंटरनेशनल। इस बंदे को 20 लाख का पैकेज मिला था, बट अगेन वो कॉलेज से मिला था। ही इज वर्किंग इन अ पीएससी कंपनी। ओके, दैट इज हाउ इट इज। एंड ये सारे स्टूडेंट्स का अगेन इसको 7 लाख का पैकेज मिला था। सो यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स ना। बेस्ट कोर्स टिल नाउ, आई वेंट टू वेरियस कोर्सेज, बट दिस इज समथिंग न्यू लेवल, नेक्स्ट लेवल। आई गॉट अ जॉब अब्रॉड इन माई फर्स्ट इंटरव्यू, नाउ आई एम इन सऊदी अरेबिया, ठीक है। ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है, जिन्होंने हमारे कोर्स में एनरोलमेंट किया था, वो गॉट अ गुड नॉलेज एंड ऑल, ठीक है फाइन। अनदर गाय गॉट जॉब इन केसी इंटरनेशनल, ये सारे चीज, ठीक है। या दैट्स इट। ये बंदा इंटरव्यू के लिए गया था रहेजा ग्रुप में, 6 पीपल वेंट, ओनली ही गॉट सिलेक्टेड। ओके, तो इन दिस में आपको सारे स्टूडेंट्स का, ये बंदा ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, ठीक है, ही इज वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर, ठीक है। सो दिस आर द रिव्यूज गिवन बाय द स्टूडेंट्स एंड ऑल। You can go through all these reviews and all, so that it will help you. Fine. Yeah, now coming to the last thing, that is about the quiz. तो yeah, we'll start with the quiz now. फर्स्ट एक बार क्वेश्चन सुन लो, आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिसका भी आंसर करेक्ट आएगा यू विल गेट 500 रुपीज फ्रॉम मी। एंड जो सोहेल, आई थिंक आपने लास्ट टाइम आपने आंसर दिया था, इस बार भी अगर आप सेम आंसर दोगे, अगर आपका आंसर करेक्ट है, वो बाद में देखेंगे, क्योंकि एक ही बंदे को प्राइज नहीं मिलना चाहिए, वी हैव टू गिव अपॉर्चुनिटी फॉर अदर पीपल ऑल्सो। अगर कोई भी बंदा आंसर नहीं दे पा रहा, तो अगर आपका आंसर है तो मैं उसको कंसिडर करूंगा, ठीक है फाइन। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप लोगों को पता है कितना होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील में 1.15 होता है। तो हम सॉइल में फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा क्यों लेते हैं, उसके बाद आरसीसी का आता है, उसके बाद स्टील का आता है। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, यू शुड टेल मी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी सॉइल में ज्यादा क्यों होता है इन कंपैरिजन टू आरसीसी, एंड आरसीसी में ज्यादा क्यों होता है इन कंपैरिजन टू द स्टील, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। सेकेंड क्वेश्चन, हम क्यूब का टेस्टिंग 7 दिन पे करते हैं और 28 दिन पे करते हैं। 7 दिन पे ही क्यों करते हैं, 7 दिन पे क्यों करते हैं, वो आपको मेंशन करना होगा। 6 दिन पे क्यों नहीं करेंगे, 8 दिन पे क्यों नहीं करेंगे, 7 दिन पे ही क्यों करना है, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। नाउ डोंट राइट कि 7 दिन में 67% स्ट्रेंथ गेन होता है, वो पता है, तो 8 दिन में तो 70 होगा, तो 8 दिन में भी कर सकते हैं, तो 7 दिन को ही क्यों करते हैं, यू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओक्यू, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओएम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीओसी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओएफ। तो इन 3 क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए, आई विल सी दैट, and whoever has given a maximum number of right answer, so this time we have increased the cash price to 500 rupees, तो I'll pay you 500 rupees जितने भी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। दैट्स इट। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब अभी मत करिए, मेरे चैनल में और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस है। व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, इफ यू आर वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरे चैनल में और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस है, सारे वीडियोस को आप एक बार चेक करो। चेक करने के बाद इफ यू फील हाँ इस चैनल में कुछ ऐसा चीज है जो हमें दूसरे चैनल्स में नहीं मिल रहा है, तब जाके यू कैन गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो दैट विल हेल्प मी अलॉट। इस तरह से हमने सारे
बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं, डेफिनेटली चेक इट आउट। इफ यू फील कि कंटेंट अच्छा है, समझ में आ रहा है एंड ऑल, डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल। then definitely आपको डाउनलोड करिए फ्री कोर्स, मेक यूज ऑफ इट, वेरी गुड नॉलेज आई शेयर यू इन द फ्री कोर्स। एंड देन इफ यू फील कि एक बंदा ठीक है, इससे हमें अगर पढ़ना है, तो एनरोल में कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी। इसमें सारे कोर्सेज मिलेंगे, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, फ्यूचर पे कोर्सेज मिलेंगे। अगर इतना पैसा नहीं है, बेस्ड ऑन योर परचेसिंग पावर, जो भी आपको कोर्स अच्छा लगेगा, यू कैन बाई इट। नाउ आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहां पे हम इसके आगे वाले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अभी जितने भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसमें जाने के लिए क्या स्किल्स होना चाहिए, कहाँ से स्किल्स को सीखना पड़ेगा, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, पूरा एक रोड मैप वन बाय वन विल डिस्कस इट। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।